हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और परसों को मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है, कि कल का हॉलीडे है। और हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल। देखो, सबसे पहले हमने प्लान किया था कि मार्केट जो है सेलिंग के लिए आ रहा है, ठीक है। सेलिंग के लिए आ रहा है, तो जब तक ये वाला लेवल हम इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता, तब तक हम यहाँ पे अपना सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। मार्केट नीचे आया था, एक ऐसा मेरे ख्याल से यहाँ पे हिट हुआ होगा, सभी का हिट हुआ होगा, क्योंकि मार्केट ने ऐसा हमको दिखाया कि मैं डाउन साइड में आ रहा हूँ, लेकिन फिर क्लोजिंग जा करके अप साइड में दे दी। और देखो, फिर पूरा दिन जो है ये साइडवेज में कन्वर्ट हो गया। अब ये देखो, ये एक साइन होता है, ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट जो है अब भी यहाँ पे निगेटिव है, अब भी यहाँ पे सेलिंग के लिए आ सकता है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो देखो यहाँ पे पोज कैंडल बनाई है, ठीक है। और ये पोज कैंडल कहाँ पे बनाई है? 50% के नीचे। इस कैंडल के 50% के नीचे जो है यहाँ पे पोज कैंडल बनी हुई है। तो परसों को अगर ये इसको ब्रेक डाउन कर देता है, तो हमें एक बहुत ही अच्छा ट्रेड डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकता है। शायद एक नया लो भी देखने के लिए मिल सकता है। ये लो जो है वो मार्केट ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है, या कर सकता है। कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो इसी वजह से क्या है कि मार्केट ने आज जो है यहाँ पे पॉज लिया है। अगर ये इसको ब्रेक डाउन करता है, देखो हमारी पहला फर्स्ट कंडीशन हमारी सेलिंग के लिए ही रहेगी, जैसे ये इसको ब्रेक डाउन करेगा। और सेलिंग के लिए ब्रेक डाउन करती है, सबसे पहला टारगेट हमारा 24,000 का होगा, ठीक है। हम अपना टारगेट 24,000 का रखेंगे। और थोड़ा सा अगर यहाँ पे ये फ्लो में आ जाता है, फ्लो में इसको टच करता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से 10 या 20 पॉइंट पहले 24,010 या 24,020 पे ही अपना प्रॉफिट बुक करने का प्लान करेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पे होल्ड करके इसको डाउन साइड में ब्रेक कर रहा है, या फिर होल्ड करके इसको अप साइड में ब्रेक कर रहा है। क्योंकि ये 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और साइकोलॉजिकल लेवल को क्या करते हैं कि बड़े प्लेयर्स जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसको ट्रेड करते हैं। जब उन्हें अगर यहाँ पे अच्छा एक प्राइस यहाँ पे दिखाई दिया उनको, ठीक है, 24,000 के आसपास, तो वो यहाँ से बाई बैक भी कर सकते हैं, और अच्छी बाइंग हमें देखने के लिए यहाँ पे मिल सकती है। अगर इसके डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर देता है, 24,000 के नीचे क्लोजिंग कर देता है डेली टाइम फ्रेम में, तो फिर जो है हम सेलिंग के लिए ही अपना ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन रहेगी फ्लैट की। फ्लैट खुलते ही अगर डाउन ब्रेक डाउन कर देता है, तो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अगर गैप डाउन खुल जाता है, तो गैप डाउन के लिए फिर हम एक छोटा टारगेट यहाँ बाइंग के लिए प्लान करेंगे अप साइड में, ठीक है। क्योंकि देखो, इतनी बड़ी यहाँ पे सेलिंग जो है वो आ रही है लगातार, यहाँ से मार्केट सेलिंग के लिए आ रहा है। तो जब तक इतना मार्केट फॉल कर चुका होता है, तो एक पुल बैक भी मार्केट जरूर लेगा, ठीक है। फिर पुल बैक के बाद डिसाइड होगा कि ये डाउन साइड में निकलेगा कि अप साइड में, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलेगा, तो हम एक बाइंग के लिए प्लान करेंगे, छोटा सा यहाँ पे टारगेट रखेंगे इस लेवल का। अगर यहाँ पे इस लेवल पे बाइंग खुल जाता है 100 या 24,050 के आसपास का, उसके बाद फिर ये होल्ड करके, अगर ये डाउन साइड में ब्रेक डाउन दे रहा होगा तो डाउन साइड में प्लान करेंगे। अगर ये अप साइड में ब्रेकआउट दे रहा होगा, तो फिर अप साइड में हम अपना टारगेट जो है वो प्लान करेंगे। और मैंने आपको बताया था बाइंग के लिए जब तक अब ये 24,000, अब यहाँ पे ये लेवल हमारे पास ये बन जाता है। एक मिनट, इसको दिखा देता हूँ। ये वाला लेवल जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता, अब तब तक हम बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। पहला टारगेट हमारा ये वाला होगा जो मैंने कल बताया था, 24,250 का। और सेकंड टारगेट फिर हमारा ये वाला 300 का टारगेट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। ये अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो डायरेक्टली, या फिर गैप अप खुल जाता है इस लेवल पे, तो तभी बाइंग के लिए प्लान करेंगे। ये जो लेवल है बाइंग के लिए हमें प्लान करना है 24,200 के ऊपर। नहीं तो बाइंग के लिए कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। दोनों कंडीशन में, गैप फ्लैट और गैप डाउन में, हम सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे। देखो, ये मार्केट है। मार्केट क्या करता है? मार्केट सभी को एक पैसा अर्न करने का मौका देता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, ये वाला मार्केट, जो परसों का मार्केट था ये वाला, और जो कल का मार्केट था ये वाला, ठीक है, ये बायर का मार्केट था, ऑप्शन बायर का मार्केट। अब दोनों यहाँ पे 2 दिन ऑप्शन बायर को पैसा मिल चुका है, यहाँ पे ऑप्शन बायर को पैसा मिल चुका है, तो एक ऑप्शन सेलर का डे आता है ये वाला। इसलिए मार्केट क्या है, कंजुकेटिवली साइडवेज रहा आज के दिन, ठीक है। फिर कल हमें एक मौका मिलेगा ऑप्शन बाइंग का, ठीक है। तो मार्केट जो है कंजुकेटिव डे बाय डे चलता है। आपको डे पहचानना होता है कि आज सेलर का डे है कि बायर का डे है, ठीक है। इसने देखो यहाँ पे जब आपका पहला ऐसा लिट हुआ होगा, तो आपको दोबारा ट्रेड करने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं थी। अगर इसने यहाँ पे आपका ऐसा लिट कर दिया अपसाइड में जाके, जब आपने यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड प्लान किया होगा सुबह इस ट्रेड में, यहाँ पे आपका ऐसा लिट किया, तो तभी आपको समझ जाना चाहिए कि जब तक ये इसके नीचे नहीं निकलता, तब तक मैं सेल नहीं करूंगा। या इसके नीचे क्लोज नहीं दे देता कोई 15 मिनट की कैंडल, तब तक मैं जो है सेल नहीं करूंगा। ये टॉप पे आप, अगर आपने यहाँ डे हाई था, ये आज का डे हाई था, देखो आज के डे हाई से फिर दोबारा से यहाँ पे सेलिंग आई है। तो एक छोटा सा ट्रेड आप यहाँ पे प्लान कर सकते थे। जब एक साइडवेज मार्केट होता है, तो आपको टॉप और बॉटम मार्क करके रख लेने हैं। जब भी मार्केट बॉटम पे आएगा तो रिवर्स करेगा, और अगर टॉप पे जाएगा तो वहां से डाउन साइड में जो है वो ट्रेड करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप अपने ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं।
अब यहाँ पे मैंने आपको बार बार बताता हूँ कि यहाँ पे पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे पैसा बचाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिमिलर कंडीशन है। देखो कल मार्केट ने, मैंने आपको बताया कि अगर एक्सपायरी से पहले मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम कर देता है 1000 पॉइंट का, तो एक्सपायरी के दिन उसको यहाँ पे साइडवेज जाना ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बायर को यहाँ पे पैसा मिल चुका है, यहाँ पे बायर को पैसा मिल चुका है। तो फिर ऑप्शन सेलर का डे आता है, और ऑप्शन सेलर के दिन यहाँ पे अभी हमको जो है एक साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिला है। अब देखो सिमिलर कंडीशन रहेगी जब तक ये इसके नीचे यहाँ पे डाउन साइड में नहीं आता, इसके नीचे, जब तक इसके नीचे यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं करता, तब तक हम अपना सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे डालेंगे, एक छोटा सा स्टॉप लॉस, और अपना टारगेट जो है डाउन साइड का वो है, वो सीधा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो हमारे पास 600 का निकल के आता है, और सेकंड टारगेट हमारे पास जो है 500 का निकल के आता है। लेकिन टारगेट 500 550 तक का ही रखना है, ज़्यादा बड़ा टारगेट डाउन साइड में अभी नहीं रखना है, जब तक कि एक पुल बैक नहीं आता। जब एक पुल बैक आएगा उसके बाद आप एक नए लो के लिए प्लान करते हैं, फिर ये स्विंग को ब्रेक डाउन कर देगा कुछ इस तरह से। जब तक एक पुल बैक नहीं आता तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, और डाउन साइड में टारगेट अभी अभी थोड़े छोटे रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये वाला टारगेट हमारे पास जो है 700 का है, फर्स्ट टारगेट हम 600 का रखेंगे, और सेकंड टारगेट 550 500 के आसपास का रखेंगे। ठीक है, अगर गैप डाउन खुल जाता है, जैसा मैंने बताया गैप डाउन खुलेगा तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलेगी अपसाइड में, तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे यहाँ पे एक 5 मिनट के प्राइस एक्शन के साथ, या एक 15 मिनट की ग्रीन कैंडल के साथ। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, और टारगेट अपना यहाँ तक का जो है वो रख लेंगे। ठीक है, सिमिलर केस जैसा मैंने निफ्टी में बताया, अगर यहाँ पे होल्ड करके फिर ये डाउन साइड में आना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे एक ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं सेलिंग साइड का, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट करके अप साइड में निकल रहा होगा तो फिर हम यहाँ पे बाइंग का ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि बाइंग हम जो है वो 50,000 के ऊपर ही करेंगे। कल भी मैंने आपको बताया था, या तो डायरेक्ट मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल जाए, इस लेवल पे गैप अप खुल जाए, तभी हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, या फिर यहाँ से जाकर के पहले यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस है। ठीक है, 50,000 अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो यहाँ से एक सेलिंग आएगी। जब भी ये फर्स्ट फुल बैक में जाएगा एक सेलिंग देखने के लिए मिलेगी, जब ये इसको ब्रेकआउट कर देगा तब हम यहाँ पे अपना बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, और इस लेवल पे जो है अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ पे अपनी एंट्री जो है वो बनाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से हम अपने दोनों साइड में अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि कल का हॉलीडे है तो परसों को सेलर का एक अच्छा यहाँ पे जो है प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि 5 दिन होते हैं एक वीक में। अगर सेलर को 4 दिन मिल जाते हैं तो उन्हें प्रीमियम डीके का फायदा मिल जाता है, जितना प्रीमियम वो कलेक्ट करते हैं फिर वो से निकालते हैं, और फिर शायद फ्राइडे के दिन हमें एक बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑलराइट गाइज, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।